पॉलिटी का एक और टॉपिक, 42 और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां और 44वां संविधान संशोधन। यस, इसको अपन आज पढ़ने वाले हैं। और ये पॉलिटी का बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन हर साल जरूर से जरूर आता ही आता है। यस, फिक्स है। पॉलिटी में हर साल ये फिक्स है। आप कोई भी चाहे एग्जाम दे लो, किसी भी स्टेट पीएससी का दे लो, चाहे यूपीएससी का दे लो, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और सबसे मजेदार बात, ये बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक है ना। तो इसको पढ़ते अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है 42वां संविधान संशोधन और ये है 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 को हुआ था। और ये इसके 2 साल के बाद में 1978 को हुआ था। यस, अब देखो 42वां जो हुआ था संविधान संशोधन, वो जो ये जो किया था, ये इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने एक तरीके से क्या किया, उस टाइम देश में आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी का टाइम था, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक के बाद एक जो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको उसमें चेंज करती चली गई। और इसको उन्होंने एक तरीके से एक ही साल में मिनी संविधान बना दिया। इसको क्या बना दिया? मिनी संविधान, है ना। यानी कि इतने से इसमें चेंज हुए हैं जितने चेंज आज तक किसी भी संविधान में नहीं हुए हैं। और अब देखना, इसमें जो पावर है उसको उन्होंने क्या कर दिया है? सेंट्रलाइज कर दिया, यानी पूरी पूरी पावर अपने हाथ में ले लिया है। किसकी पावर? जो जुडिशरी है उसकी जो पावर है वो भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है ना। सबकी पावर कम करके उन्होंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया है पावर को, है ना। तो ये हुआ था। तो उसमें क्या क्या चेंज हुए थे वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन इसको सही किया था जनता पार्टी की सरकार ने। इंदिरा गांधी जब यहाँ चुनाव हुआ था नेक्स्ट ईयर, तो उसमें बुरी तरीके से हार गई थी। मोरारजी देसाई वो बनते हैं पीएम बनते हैं, उन्होंने वापस से इनको ठीक किया था। जो उनको लगा कि हाँ ये वाजिब जो संशोधन है वो तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, बाकी उन्होंने चेंज कर दिए थे। तो ये इमरजेंसी के बाद हुआ था। पावर का इसमें करेक्शन हुआ है, इसमें पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ है, इसमें पावर का करेक्शन हुआ है। और इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन अमेंडमेंट। यानी कि जो वापस से उन्होंने इसको स्थापित किया है, जो संशोधन थे वापस से उनको स्थापित किया है, ठीक है। अब देखो कि इसमें क्या हुआ है। आप खुद बोलोगे सर ये क्या मजा किया था उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने, आप खुद बोलोगे। देखो पहले हम देखते हैं ये जो 4 हैं, ये हम देखेंगे इमरजेंसी के टाइम पे यदि इमरजेंसी लगती है देश में तो उसमें क्या क्या चेंज किए थे उन्होंने, है ना। इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगने का आधार क्या बताया? इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना। यानी कि आंतरिक अशांति यदि होती है देश में तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो। बताओ बताओ कितनी छोटी सी बात है, उस पर क्या कर रहे हैं वो? इमरजेंसी लगा रहे हैं। कैबिनेट की सलाह मानना जरूरी है। प्रेसिडेंट की भूमिका क्या है इसमें? प्रेसिडेंट को कैबिनेट की सलाह मानना जरूरी है। जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति फिक्स कर दिया इमरजेंसी के टाइम पे, उसको कैबिनेट की जो सलाह है वो माननी ही पड़ेगी, है ना। फिक्स कर दिया, यानी राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां थी वो सारी की सारी छीन ली गई। अप्रूवल इसका बहुत इजी था, है ना। इसको यदि अप्रूवल करना है इसका तो बहुत इजी था। यानी कि जितने भी जो सांसद बैठे हुए हैं उनसे साधारण बहुमत से इन्होंने ये पारित करवाया और इसको अप्रूव कर दिया, इतना इजी था। तो ज़्यादा कंट्रोल इसमें नहीं था। अब ये देखो इसमें क्या किया, इसमें तो आधार क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस था। अब इसको सही किया उन्होंने, किसने किया सही? जनता पार्टी की सरकार ने किया, मोरारजी देसाई ने किया। और इसमें क्या किया? आर्म्ड रिबेलियन यदि होगा तो ही हम क्या लगाएंगे? इमरजेंसी लगाएंगे। यानी कि सैन्य विद्रोह यदि होगा तो ही हम लगाएंगे इमरजेंसी, इसके अलावा कोई किसी और केस में इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ये उन्होंने चेंज किया है इसको। इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट की भूमिका क्या थी? कैबिनेट की सलाह मानना जरूरी है। इसमें एक बार सलाह वापस भेज सकता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ में वापस से कुछ जो पावर है वो यदि है, यानी कि वो अपनी जो सलाह है, जो उसके मन में जो विचार हैं उनको वापस से एक बार संसद के सामने भेज सकता है। इसमें अप्रूव बहुत ईजी था, साधारण बहुमत से इसको अप्रूव कर लिया करते थे इसमें, जबकि स्पेशल मेजोरिटी जरूरी थी, है ना। स्पेशल यानी कि विशेष बहुमत इसमें जरूरी था। इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, लेकिन इसको हर 6 महीने में वापस से इसके लिए मंजूरी लेनी होती थी कि इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या था? पूरा की पूरा जो पावर है कंट्रोल करने का वो किसके हाथ में था? वो पीएम के हाथ में दे दिया उन्होंने पूरा की पूरा पावर। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ क्लियर हुई आपकी? नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जो अधिकार था उसमें क्या चेंज किया इंदिरा गांधी ने? अब देखो इसमें चेंज किया, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको उन्होंने फंडामेंटल राइट से हटा दिया, है ना। यानी कि अब ये आपका मूलभूत अधिकार नहीं है कि कितनी भी प्रॉपर्टी आप इकट्ठी कर पाओ, ये इसको हटा दिया।
और इसमें उन्होंने हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया, जो कि अब लीगल राइट बन गया। किसमें डाल दिया? आर्टिकल 300A में डाल दिया है। अब वो क्या बन गया है? अब लीगल राइट बन गया है। यहां से क्लियर हुआ? ठीक है, ये अपन आधा पढ़ लिया है, इतना छोटा टॉपिक है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 20 और 21। ये किस में आते हैं? ये मौलिक अधिकार में आते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चेंज किया वो हम देख रहे हैं। इन्होंने इमरजेंसी में ये निलंबित हो सकते थे, यानी कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है? जीने का अधिकार, यानी कि आपको जीने का भी अधिकार नहीं है, यानी सरकार चाहे तो आपसे इमरजेंसी के टाइम पे जीने का अधिकार भी छीन सकती है। ये क्या किया उन्होंने, है ना, क्योंकि उन्होंने वापस से चेंज किया और क्या बोला? जीने का अधिकार किसी से भी छीना नहीं जा सकता है, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यस, नेक्स्ट देखो, है ना, जुडिशरी की शक्ति, उसमें क्या चेंज हुआ? यहाँ पे जो शक्ति थी उसको सीमित कर दिया, जबकि यहाँ पर के पुनर्स्थापित कर दिया। शक्ति को क्या किया? पुनर्स्थापित कर दिया, शक्ति को वापस से स्थापित कर दिया। नागरिक स्वतंत्रता, ये क्या हुआ इसमें? ये कमजोर हो गई थी, है ना, और इसको उन्होंने वापस से इसमें मजबूत कर दिया। किन्होंने किया मजबूत? मोरारजी देसाई ने। किसमें किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मजबूत कर दिया। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो संसद बनाम न्यायपालिका, इसमें क्या चेंज हुआ? संसद बनाम न्यायपालिका में पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, जो संसद की जो वो थी सुप्रीमेंसी, यानी कि जो प्रधानता थी, उसको यहाँ बढ़ाई गई। जितनी पावर थी वो उन्होंने क्या किया? अपने हाथ में ले ली, जबकि इसको वापस से बैलेंस किया गया, है ना, ये चेंज हुआ। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे कमजोर था, है ना। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि जो न्यायपालिका है, अगर उसको लगता है कि कोई कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको वो ठीक कर पाए, है ना, तो उसको ठीक करने की पावर नहीं थी, यानी कि पूरी पूरी पावर क्या थी? उसकी कमजोर कर दी। उसको वापस से यहाँ पे मजबूत किया गया, 44 में उसको वापस से मजबूत किया गया। अमेंडमेंट्स पर सीमा, है ना, यानी कि जो संशोधन है उसमें कोई सीमा होगी कि नहीं होगी, कि आप किस चीज का संशोधन आप कर सकते हो, किसका संशोधन आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी सीमा नहीं थी या ना के बराबर सीमा थी, यानी कि आप किसी भी चीज में कोई भी करेक्शन कर सकते हो जिसमें आपको मन करे। ये देखो, फंडामेंटल राइट में इन्होंने चेंज कर दिया तो भाई बचा ही किया, है ना। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे जो वो थी अमेंडमेंट की जो पावर थी वो लगभग 0 कर दी इन्होंने, है ना, यानी कि किसमें भी किसी में भी कितना भी चेंजेस कर सकते हैं, जबकि इसको बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में वापस से स्थापित किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्थापित किया। क्लियर है यहां तक? और लास्ट, डीपीएसपी और प्रीएम्बल में क्या चेंज हुआ ये देखते हैं। डीपीएसपी और प्रीएम्बल में सबसे पहले अपन देखते हैं डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, जो कि किसी राज्य में ये बोलते हैं या गांधीवाद को स्थापित करने के लिए, राम राज्य को स्थापित करने के लिए जरूरी होते हैं। तो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया, जबकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट को फिर से मजबूत किया गया। क्लियर है? और लास्ट, प्रीएम्बल, है ना, संविधान की प्रस्तावना में क्या चेंज हुए? 3 शब्द जोड़ दिए। कौन कौन से? एसएसआई। कौन से शब्द जोड़े? एसएसआई, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़ दिए हैं, है ना, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ दिए हैं इसमें, और इन्होंने वापस से इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, यानी कि आज भी ये जुड़े हुए हैं। तो ये सारे चेंज यदि आप 5 मार्क्स में आए तो भी आपको लिख के आ सकते हैं, और यदि 10 मार्क्स यदि आता है तो भी आप इजीली इसमें से लिख करके आ सकते हैं। यस, और यहां से क्वेश्चन जरूर से बनता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया तो उसको लाइक कीजिए, और कुछ भी यदि कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।